एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक शेर रहता था। अब वह बूढ़ा हो चुका था। उसकी गुफा में एक सियार मंत्री के पद पर कार्यरत था। शेर जो भी काम करता और शिकार किया करता, उसका बचा हुआ भाग वह सियार को दे दिया करता था। सियार का यह मेहनताना पद हुआ करता था। एक दिन शेर को बहुत तेज भूख लगी थी। शेर ने सियार को अपने पास बुलाया और कहा, मंत्री, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं बहुत भूखा हूँ, बहुत तेज भूख लग रही है और धीरे धीरे मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ। आज मुझे बाहर जाकर शिकार करने की हिम्मत नहीं आ रही। क्या तुम मेरे लिए आज गुफा में ही किसी प्राणी को लेकर आ सकते हो, जिसे मारकर मैं अपनी भूख मिटा सकूं? और तुम्हारा हिस्सा तो तुम्हें मिल ही जाएगा। जाओ, तुम एक शिकार मेरे लिए यहाँ ढूंढ कर लाओ। मंत्री को अब अपने महाराजा की आज्ञा तो माननी ही थी। सियार ने हाँ कर दी। अब वह बाहर जंगल की ओर निकल गया। मन ही मन वह सोच रहा था कि शेर को वचन तो दे दिया, लेकिन ऐसा कौन सा जानवर होगा जो खुशी खुशी मरने के लिए तैयार हो जाएगा। शेर भी वैसे तो बड़ा राजा बना फिरता है, आज ऐसी मूर्खतापूर्ण बात कर रहा है। अब सियार सोचने लगा। कुछ देर सोचने के बाद उसे एक युक्ति सूझी और जल्द ही उसकी तलाश भी खत्म हो गई। उसे पास में ही एक गधा दिखा, तो युक्ति के अनुसार वह पहले गधे से मिला और फिर उससे बोला, अरे गधे मित्र, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं क्या शेर ने तुम्हें अपना मंत्री घोषित किया है? तुम्हें तो अभी शेर के पास होना चाहिए। शेर तो ऐसे नाराज हो जाएगा। मैंने शेर की गुफा देखी है, चलो मैं तुम्हें वहाँ छोड़कर आता हूँ। गधा तो मंत्री वाली बात सुनकर खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसे लग रहा था कि वह उसका जीवन सफल हो गया, एक अच्छा कार्य उसे मिल गया। सियार बात करते करते उसे शेर की गुफा के अंदर ले गया। जैसे ही शेर ने गधे को देखा, वह उस पर टूट पड़ा और उसको मार डाला। शेर भोजन करने से पहले स्नान करना चाहता था। अंत में उसने सियार से कहा, तुम भोजन का ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ स्नान करके। सियार तो स्वामी भक्त था, वह मान गया, लेकिन सामने स्वादिष्ट भोजन देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने कुछ सोचा, फिर झट उसका दिमाग खा गया। इतने में शेर भी वापस आ गया। जब दोनों भोजन कर रहे थे तो सियार ने शेर से पूछा, इसका दिमाग कहाँ है? सियार बोला, महाराज, आप कैसी बात कर रहे हो? गधे का तो दिमाग नहीं होता। यदि होता तो वह स्वयं ही गुफा में शिकार बनने के लिए यहाँ आपकी गुफा में क्यों आता? यह सुनकर शेर उसकी बात मान गया। अब दोनों फिर से शिकार का आनंद लेने लगे और वे खुशी खुशी अपने भोजन को समाप्त करने लगे। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, धूर्त अपनी चालाकी से कभी नहीं चूकता, चाहे वह कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले।